मैं एसपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं स्वास्थ्य सेक्टर से लेकर। स्वास्थ्य सेक्टर पर इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा छुड़ा हुआ है और लगातार ये बात की जा रही है कि क्या सरकार को जो स्वास्थ्य सेक्टर है, हेल्थ बजट है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था। क्या जिस तरह से देश में स्थितियां देखने को मिल रही हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो, वैक्सीन की कमी को लेकर हो, और जो इंजेक्शन है उसकी कमी को लेकर हो, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसकी कमी देखने को मिले, तो सरकार को इन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए, ना कि सरकार को अपनी नाकामियों को छुपाना चाहिए। ऐसे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा करती हुई नजर आ रही है और जनता भी अब सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार क्यों सरकार ने इतनी बड़ी देरी की, क्यों सरकार ने वक्त रहते बेहतर कदम नहीं उठाए ताकि देश की स्थिति सही हो सकती थी। चलिए मैं बात करता हूं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फ्री वैक्सीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि जो फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या ये सही में फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो फ्री वैक्सीन लगानी है, इस पर जो राजनीति हो रही है ये सही नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि देश की स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, लोग जिस तरह से उनका आर्थिक बजट खराब हो चुका है, और लोगों की अगर हम बात करें तो ज्यादा जो पैसा है उनका इलाज में खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देश में जो फ्री वैक्सीन है, फ्री वैक्सीन ज्यादातर लोगों को लगाई जानी चाहिए, यानी कि देश भर में फ्री वैक्सीन लोगों को लगाई जानी चाहिए ताकि इसका खर्च लोगों पर ना पड़े और सरकार लोगों की मदद भी करे। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ किस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट किया है और सरकार को घेरते हुए फ्री वैक्सीन की बात कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही देश के अस्पतालों की स्थितियां भी खराब होती जा रही हैं। अगर बात की जाए तो देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अस्पतालों को मिली नहीं है और मरीज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देश की जनता मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। इसके साथ ही साथ अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर से स्थिति भयावह हो गई है। अब पूरे देश की नज़र 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण पर टिक गई है, जिसमें 18 साल से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस बीच टीकों की कीमतों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। उन्होंने कहा केंद्र सरकार जिस तरह से ढिलाई बरत रही है और जिस तरह से लोगों को बहलाने की कोशिश कर रही है, अब देश की जनता भी समझ रही है। उन्होंने कहा मत बनाओ भारत को बीजेपी सिस्टम का विक्टिम। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड राज्यों को 400 रुपये प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति खुराक उपलब्ध होगी, जबकि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन राज्यों को 600 रुपये प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये प्रति खुराक मिलेगा। बात की जाए तो देश में 1 मई से 18 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवानी है तो उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया कि इन लोगों को वॉक इन यानी सीधा टीका केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां इस बात पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने ये बात तो कर दी कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अगर बात की जाए उन राज्यों की जहां पर बीजेपी की सरकार है तो वहां पर किस तरह से फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। खास तौर पर बिहार की बात की जाए तो बिहार में क्या सरकार फ्री वैक्सीन लगवाने की जो बात कर रही है वहां पर लगाई जाएगी। इसको देखते हुए भी विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, क्योंकि सरकार ये बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन क्या सरकार के पास इतनी बड़ी तादाद
तादाद में वैक्सीन है। वैसे अगर बात की जाए तो देश के अस्पतालों की स्थितियां लगातार ख़राब होती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब मोदी सरकार के अपने ही सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो देखा आपने कि किस तरह से फ्री वैक्सीन की बात यहाँ पर की जा रही है और ये वाकई में होना भी चाहिए। हालांकि अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी राज्यों ने ये बात कर दी है कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात की जाए, फ्री वैक्सीन की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी और क्या इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी या राज्य सरकार उठाएगी। फिलहाल की मैं बात करूँ, राज्य सरकारें थोड़ी सी कतराती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो कतराती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने यह वायदा किया था, जैसे बिहार की तरफ हम चलते हैं तो कहा था कि बिहार में फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। नीतीश सरकार थोड़े से असमंजस की स्थिति में है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार कुछ कहती है और राज्य सरकार जो है वो थोड़ी सी परेशान नजर आती है। तो ऐसे में ये सारी चीजें हैं जो देखने वाली हैं कि अब वैक्सीन पर, दवाइयों पर पूरी तरह से अब स्थितियां खराब होती दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से अगर मैं बात करूं, फ्री वैक्सीन जो है वो लगाई जानी चाहिए लोगों को, ताकि लोगों के ऊपर इसका बोझ ना पड़े। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।